हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सादा ब्लाउज बना रही हूँ बिना अस्तर वाला, जो कि बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही सरल है ये सादा ब्लाउज बनाना बिना अस्तर वाला। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आस्तीन से शुरुआत की है, तो इसकी आस्तीन है 6 की। तो हम इस तरह से पहले लंबाई नाप लेंगे और 1/2 इंची सिलाई में जो दबाव जाएगा ना एक घोड़े का, उतना कपड़ा रखते हुए हम आस्तीन को छाड़ देंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से मछली का आकार दिया है, उसमें आप लोग देखिए और सीखिए भी। तो अब हम टुक्की में सल भर लेंगे और दोनों टुक्की में बराबर सल भरते हुए तीरे के साथ जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको और नए नए सिलाई के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। और सादा ब्लाउज रहता है ना, तो इसमें पूरे ब्लाउज में मैं डबल सिलाई लगा कर ब्लाउज बनाती हूँ। मतलब एक ब्लाउज और बन जाए इतना टाइम मुझे लग जाए, लेकिन सिंगल सिलाई से बनाने से खुल जाए, लेकिन कस्टमर को अच्छी चीज़ बना कर दो तो वो भी खुश होता है और अगली बार हमारे पास और काम आता है। तो चलिए, इस पर भी हमने डबल सिलाई लगा दी और इसी तरह हमने दोनों भाग बना लिए हैं। तो अब हम नीचे के बेल्ट जोड़ेंगे। तो देखिए, जो बेल्ट होता है, जो तिरछापन बेल्ट में दिया जाता है, वही यहाँ पर ऊपर की साइड टुकी के साथ में सिलाया जाएगा। तो इस पर भी डबल सिलाई लगाऊंगी। तो मैं एक साथ दो भाग सिलती जाती हूँ, दोनों एक साथ ही बनाती हूँ, तो दोनों साथ में बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सिलाई होती है टुक्की और तीरे की, इस सिलाई का मुँह इधर और करना है, कांच बटन पट्टी की तरफ रखना है हमें। दोनों ब्लाउज का मुँह आमने सामने रखना है और जो भी तिरछेपन में एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे आप इस तरह से छाड़ दीजिए ताकि कांच बटन की पट्टी सीधी बने। और अब हम इस हाथ की पट्टी बनाएंगे। यह हाई की पट्टी है, तो हाई की पट्टी नीचे रखेंगे और नीचे रख के आधे घोड़े की सिलाई लगाकर अब इसे हम पलटा लेंगे। तो ऊपर पलटा कर सबसे पहले देखिए, जो सिलाई का कपड़ा रहता है ना, इसे भी इस तरह से दबा देंगे हम और इसके ऊपर फोल्ड करके इस पट्टी को, ये ऊपर की साइड आती है, जो हाई की पट्टी रहती है ना, इसको ऊपर की ओर फोल्ड करते हैं और हुक की पट्टी रहेगी उसको अंदर की साइड फोल्ड होगी, तो वो ऊपर रख कर सिलाएगी और अंदर चली जाएगी। वो देखिए, ये ऊपर रख कर सिल रही है, हुक तरफ की पट्टी है जो हमारे उल्टे हाथ पर होती है ना। तो इसको इसी तरह से सिल लेंगे और ऊपर से नस की सिलाई भी लगाएंगे। इसे फिनिशिंग वाली सिलाई कहते हैं फ्रेंड्स। अब इसको फोल्ड करते हुए अंदर की साइड दबाव कर लेंगे। फिर इसके बाद सीधे हम कमर पट्टी लगाएंगे। अगर कपड़े में ही, ब्लाउज में ही अगर एक्स्ट्रा लंबाई से ज़्यादा कपड़ा बैठा हो ना, कटिंग में अगर आपने काटा हो तो आप उसी में फ़ोल्ड कर दीजिए, और अगर नहीं है तो आप इस तरह से अलग से कमर पट्टी लगाइए। कमर पट्टी लगाने के बाद इसमें भी फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने के बाद फिर अंदर की तरफ हम दोनों पट्टियों को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने दोनों भागों को पहले बराबर रखा है। उसके बाद अगर ऊपर गले से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा हो ना, बड़ा अगर लग रहा हो, तो उसे हल्का सा आप छाड़ दीजिए। अब इसकी हम लंबाई चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर जिनकी जितनी लंबाई होगी, इसे पीछे के बैक साइड जब भाग होता है, पीछे का भाग, उसकी भी लंबाई देख लेंगे और फिर इसी में से इसकी कमर पट्टी फोल्ड कर देंगे, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है इसीलिए। और पीछे हमने 4-4 इंच के सल भर दिए हैं।
और इस तरह से फिर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमें तिरछी पूरी उरे पट्टियाँ काटना है और पट्टियाँ काट लेंगे टुकड़ों में, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा कम था तो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए और इनको जॉइन कर लिया है। तो अब हम पाइपिंग की सिलाई लगाएंगे। तो पाइपिंग सिलने में फ्रेंड्स हमें ब्लाउज को बिल्कुल नहीं खींचना है। ब्लाउज को हल्का ढीले हाथ से रखते हुए सिर्फ उरे पट्टी जो रहती है ना, उससे हल्का हाथ से खींचते हुए हमें लगाना है। और उसके बाद हम इसको एक फोल्ड और कर देंगे पट्टी को। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे छाड़ देंगे और अब फिर हम पाइपिंग बनाएंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अगर जितना भी नाप हो ना उस नाप से आप बराबर से टेप रख कर निशान लगाइए। फिर चौक से आप लोग इस तरह से सीधी लाइन करिए, क्योंकि ये लाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपकी एकदम सीधी सिलाई आएगी, एकदम जो गोल में सिलाई आती है ना फिटिंग सिलाई, वैसे नहीं आएगी, पूरी सीधी सिलाई आएगी। देखिए मेरे ब्लाउज़ की सिलाई कितनी सीधी आ रही है। आप इस तरह से पहले मार्किंग कर लीजिएगा जितना भी आपका कमर या सीना है और आस्तीन की गोलाई जितनी है, ठीक है।